Audio Jungle. लखनऊ में लुटेरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लखनऊ में दिन दहाड़े इस लूट की घटना से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 12 मई को मड़ियाओं में लुटेरों ने एक महिला की चेन लूट की घटना को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए थे। वे पूरी घटना सीसी में कैद हो गई थी। राजधानी लखनऊ में आए दिन हो रही लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे बदमाशों को आज लखनऊ पुलिस ने धर दबोचा, साथ ही लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया। चेकिंग के दौरान पकड़े गए लुटेरों के पास से 12 बोर के 2 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल करी गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में लिया। वहीं मड़ियाओं पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर डीसीपी उत्तरी ने 15,000 का इनाम की घोषणा की। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। दिनांक 12 मई लगभग सुबह 9:30 बजे भरतनगर थाना क्षेत्र मड़ियाओं में एक चेन स्नैचिंग की एक घटना हुई थी। एक महिला मंदिर जा रही थी। मंदिर से जब लौटते समय 2 अज्ञात बदमाश बाइक से सवार थे और जिन्होंने महिला के साथ चेन स्नैचिंग किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है और इसके बाद जो भी सुसंगत साक्ष्य है उनको कलेक्शन में लग जाती है। और हम लोगों ने जो भी अहम उसमें एविडेंसेस है, सीसीटीवी फुटेजेस और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस की मदद से आज इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इन 2 व्यक्तियों का नाम है, पहले का नाम है असलम टांडा और दूसरे व्यक्ति का नाम है अतीक। ये दोनों पूर्व में भी इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। असलम टांडा ये जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, मोहम्मदपुर खारा जनपद बाराबंकी का रहने वाला है और अतीक जो है वो रेउसा का रहने वाला है। जब इनको पकड़ा गया और इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया और बताया कि इस तरह से ये लोग सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास बाराबंकी से निकले थे और ये लोग इसी उद्देश्य से निकले थे कि स्नैचिंग घटना को अंजाम देंगे। जब इनसे और डिटेल में जब पूछताछ की गई और जब इनके मोबाइल की लोकेशन को खंगाला गया तो उससे ये पता चला कि इन लोगों ने पूर्व में 2 और घटनाओं को अंजाम दिया था। मार्च के आखिरी हफ्ते में जानकीपुरम में एक चेन स्नैचिंग घटना हुई थी। एक व्यक्ति अपना कुत्ता टहला रहे थे और उनके साथ एक स्नैचिंग घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। और बीकेटी में एक स्नैचिंग घटना हुई थी, वहाँ पर एक महिला थी, वो अपना सामान कुछ लेने जा रही थी और वहाँ पर एक स्नैचिंग घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनकी जब जमा तलाशी ली गई तो उनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ। दोनों के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। नियमानुसार इसका फर्ज बना है और इनको आज जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। ये जो असलम टांडा है, इसके विरुद्ध पूर्व में 18 मुकदमे अलग अलग विभिन्न थानों में जनपद लखनऊ और इसके इतर अन्य जनपदों में भी इसके विरुद्ध पंजीकृत है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है अतीक, इसके विरुद्ध कुल 17 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न जनपदों में पंजीकृत है। किस तरीके से लीड मिली है, कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया? जब से ये घटना हुई थी, हमारी पूरी जो थाने की टीम है और सर्विलांस टीम है, जो क्राइम टीम है, वो लगातार लगी हुई थी। जिनको कहते हैं चूर से चूर मिलाना, हम लोग फुटेजेस के आधार पर हम लोगों ने काम किया। और भरतनगर थाना क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की एक घटना हुई थी। एक महिला मंदिर जा रही थी। मंदिर से जब लौटते समय 2 अज्ञात बदमाश बाइक से सवार थे और जिन्होंने महिला के साथ चेन स्नैचिंग किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है और इसके बाद जो भी सुसंगत साक्ष्य है उनको कलेक्शन में लग जाती हैं। और हम लोगों ने जो भी अहम उसमें एविडेंसेस है, सीसीटीवी फुटेजेस और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस की मदद से आज इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इन 2 व्यक्तियों का नाम है, पहले का नाम है असलम टांडा और दूसरे व्यक्ति का नाम है अतीक। ये दोनों पूर्व में भी इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। असलम टांडा ये जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, मोहम्मदपुर खारा जनपद बाराबंकी का रहने वाला है और अतीक जो है वो रेउसा का रहने वाला है। जब इनको पकड़ा गया और इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया और बताया कि इस तरह से ये लोग सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास बाराबंकी से निकले थे और ये लोग इसी उद्देश्य से निकले थे कि स्नैचिंग घटना को अंजाम देंगे।
जब इनसे और डिटेल में जो पूछताछ की गई और जब इनके मोबाइल की लोकेशंस को खंगाला गया तो उससे ये पता चला कि इन लोगों ने पूर्व में 2 और घटनाओं को अंजाम दिया था। मार्च के आखिरी हफ्ते में जानकीपुरम में एक चेन स्नैचिंग घटना हुई थी। एक व्यक्ति अपना कुत्ता टहला रहे थे और उनके साथ एक स्नैचिंग घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। और बीकेटी में एक स्नैचिंग घटना हुई थी, वहाँ पर एक महिला थी, वो अपना सामान कुछ लेने जा रही थी और वहाँ पर एक स्नैचिंग घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, इनकी जब जमा तलाशी ली गई तो उनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ। दोनों के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। नियमानुसार उसका फ़र्द बना है और इनको आज जुडिशल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। ये जो असलम टांडा है, इसके विरुद्ध पूर्व में 18 मुकदमे अलग अलग विभिन्न थानों में जनपद लखनऊ और इसके इतर अन्य जनपदों में भी इसके विरुद्ध पंजीकृत है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है अतीक, इसके विरुद्ध कुल 17 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में और विभिन्न जनपदों में पंजीकृत है। सर, किस तरीके से लीड मिली है, कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया? जब से ये घटना हुई थी हमारी पूरी जो थाने की टीम है और सर्विलांस टीम है, जो क्राइम टीम है, वो लगातार लगी हुई थी, जिसको कहते हैं चूर से चूर मिलाना। हम लोग फुटेजेस के आधार पर हम लोगों ने काम किया और कुछ मैनुअल जो मुखबिरी है उसके आधार पर हम लोगों ने काम किया और ये सफलता मिली है। इसको अभी हम लोग और पता कर रहे हैं। जनपद लखनऊ में जो और घटनाएँ हुई हैं, हो सकता है उसमें इनकी 15,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा करता हूं और ये आगे इस तरह की घटनाएं ना हों, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग लगातार ऐसे अपराधी जो अन्य जनपदों से जो आते हैं, जो तारीख में आते हैं, पेशी में आते हैं, उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जो व्यक्ति हाल फिलहाल जेल से छूटे हैं उनको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बैरियर लगा के चेकिंग हो रही है जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। सर, क्या इनका अलीगंज वाली घटना में भी कोई रोल था? नहीं, अभी तक जो हम लोगों ने जो पूछताछ किया है और जो हम लोग को साक्ष्य मिले, अभी तक अलीगंज वाली घटना में इनका रोल नहीं निकल गया है। आगे हम लोग और डिटेल में भी इनसे पूछताछ करेंगे। इनके हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे, उसमें भी हम लोग डिटेल में इनसे पूछताछ करेंगे। अगर यदि कोई रूल निकल के आएगा तो आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, इस घटना को अंजाम देने के लिए क्या ये यहीं पे रहते थे अंजाम के टाइम की, ये बाराबंकी से काम करते थे? ये जो असलम टांडा है, ये मड़ियाँव थाना क्षेत्र में पहले इसकी एक बहन रहती है, वहाँ पर किराए के मकान में रहता था, इसीलिए ये इस क्षेत्र से वाकिफ़ भी था। पहले भी इसने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। लखनऊ में भी इन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन्होंने घटनाएं किया है और ये यहाँ के रास्तों से भी भली भांति वाकिफ़ थे। सर, ये किन लोगों को ज़्यादातर टारगेट करते थे? बुजुर्गों को या महिलाओं के साथ स्नैचिंग करते थे ज़्यादातर महिलाएं, और या कोई सिंगल कोई व्यक्ति दिख गया तो ऐसे व्यक्तियों को टारगेट करते थे जो कि इनको दौड़ा ना पाए या इनका पीछा ना कर सके। अभी तक जो इन्होंने जितने भी टारगेट किए हैं वो महिलाओं को और जो सिंगल व्यक्ति है, ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट किया है। ये जो मड़ियाँव में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, इसके पहले ये कितने दिन पहले से ये रेकी भी कर रहे होंगे कुछ, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। रेकी भी ये करते थे, घटना अंजाम देने से पहले ये रेकी भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर रास्ते इनको, क्योंकि ये यहाँ के लोकल यहाँ पे रहे हैं लंबे समय से, ख़ासतौर से असलम टांडा ये लंबे समय यहाँ पे रहा है, तो इसलिए इसको रास्ते से ये बखूबी वाकिफ़ है, अंदर गलियों से बखूबी वाकिफ़ है और जिस तरह से इसने घटना किया है उससे भी ये प्रदर्शित होता है कि यहाँ के रास्तों से पहले से ही बखूबी वाकिफ़। धन्यवाद। बाइक बरामद हुई सर, क्या नहीं के नाम नंबर पर ही आ गया था? बाइक जो होंडा शाइन है, चेचिस नंबर से ही अतीक के नाम पर ये बाइक है, जिससे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 15,000 का इनाम मेरी ओर से दिया गया है। थैंक यू।